नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता तंबोली, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज, कोटा। बच्चों, अभी तक हम दुर्खिम के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। हमने अभी तक दुर्खिम का जीवन परिचय पढ़ा है। दुर्खिम का जो श्रम विभाजन का सिद्धांत है, उसे भी हमने देखा है। अभी मैंने आपको दुर्खिम के आत्महत्या के सिद्धांत के 3 वीडियो आपसे शेयर किए हैं। आज हम दुर्खिम का धर्म का सिद्धांत पढ़ेंगे। अभी तक हम देख रहे हैं बच्चों कि दुर्खिम ने जो अपना सिद्धांत दिया है उसके ऊपर उन्होंने बुक भी लिखी है, और यहाँ आज हम धर्म का सिद्धांत भी इनका बुक के अनुसार ही देखेंगे, क्योंकि जैसा मैं आपको पहले भी बताती आई हूँ कि कई बार क्वेश्चंस बुक के आधार पर पूछ लिया जाता है, और कई बार जो क्वेश्चन आता है वो इनका सिद्धांत के आधार पर आता है। तो इनकी जो बुक थी जिसमें इन्होंने धर्म का सिद्धांत दिया है, वो है, बुक का नाम धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप, जो कि 1912 में पब्लिश हुई थी, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ। इसके अंतर्गत इन्होंने अपने धर्म का सिद्धांत दिया, और इन्होंने अपना सिद्धांत, जैसा हम अभी तक इनके बारे में पढ़ते आए हैं कि ये अपनी जो भी बात रखते हैं, इसके लिए इन्होंने पहले खूब रिसर्च किया है, डाटा कलेक्ट करते हैं ये लोग दुर्खिम, और अपने फैक्ट के आधार पर ये बताते हैं कि वो जो भी घटना है वो क्यों अस्तित्व में आई है। तो इन्होंने यहाँ धर्म के सिद्धांत में भी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया है। जैसा कि इनके बुक का नाम है धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप। प्रारंभिक स्वरूप इसलिए बताया है कि इनका ये मानना है कि जो धर्म है, जो धार्मिक जीवन है, इसका अध्ययन अगर हमें करना है तो हमें इसके प्रारंभ में जाना पड़ेगा, हमारे समाज के प्रारंभिक रूप में इसका हमें अध्ययन करना पड़ेगा। और ये प्रारंभिक स्वरूप हमें जो हमारी जनजातियां हैं उनमें ही हमें देखने को मिलेगा, और इस आधार पर इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया। इस बुक को इन्होंने 3 वॉल्यूम में लिखा है, 3 भागों में विभाजित किया है। प्रथम भाग में हम देखें तो जो अभी तक हम पिछले इनकी बुक्स और थ्योरीज में देखते आए हैं कि इनका एक ट्रेंड है कि ये सबसे पहले उस कंसेप्ट की परिभाषा देते हैं, फिर उसके बाद ये अपने पुराने उससे रिलेटेड जो भी सिद्धांत दिए गए हैं पूर्व विचारकों द्वारा, उसका वो खंडन करते हैं, और फिर वो अपनी बात को तथ्य के आधार पर साबित करते हैं कि हर घटना का कारण ये मानते हैं कि समाज ही है, और वो इसको प्रूव करते हैं कि जो भी घटना है वो उसका कारण समाज ही है। तो यहाँ भी इन्होंने उसी ट्रेंड के आधार पर इस बुक्स को 3 भागों में विभाजित किया है। प्रथम भाग में हम देखें, इन्होंने धर्म की परिभाषा बताई है। इसी में इन्होंने पूर्व सिद्धांतों की आलोचना की है जो ये बताते हैं कि धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई है। फिर इन्होंने धर्म की उत्पत्ति को टोटमवाद के आधार पर बताया है। दूसरे भाग में इन्होंने जो टोटमवाद है, इससे जुड़े टोटम की अवधारणा, इसके साथ ही इन्होंने गोत्र की अवधारणा बताई है, और टोटम और टेबू के बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया, जो कि हम आगे अभी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तृतीय भाग में हम देखें कि इन्होंने जो धार्मिक संस्कार और अनुष्ठान की विस्तृत व्याख्या की है, और इस आधार पर इन्होंने जो अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया है, उस आधार पर इन्होंने तथ्य एकत्रित किए और इन्होंने धर्म की समाजशास्त्री व्याख्या की है, धर्म की सामाजिक अवधारणा के बारे में बताया, और इनका मानना है कि धर्म की उत्पत्ति दूसरे कई कारणों से नहीं, बल्कि जो हमारा समाज है, समाज ही धर्म को उत्पन्न करता है। जैसा समाज होगा, जो समाज जिस तरह की बातें बताएगा, वैसे ही हमारे धर्म की उत्पत्ति होगी, वैसा ही हमारा धर्म होगा। अब आगे हम देखें कि धर्म क्या होता है ना। अब तक तो हम किसी न किसी धर्म को हम लोग मानते हैं बच्चों, हर व्यक्ति किसी न किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन धर्म किसको कहा जाता है? तो हम पहले दुर्खिम के अनुसार धर्म देखें, उससे पहले हम जनरल देखें कि धर्म क्या होता है। तो धर्म किसी न किसी प्रकार की अति मानवीय या अलौकिक शक्ति पर विश्वास है। अलौकिक शक्ति क्या है? यानी जो कि मानव के कंट्रोल से बाहर है। यानी मानव की जो आपने देखा है कि मानव की जो प्रकृति है, उसका नेचर है कि पहले वो हर चीज को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसको लगता है कि नहीं, ये मुझसे भी कोई सुपर है, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता,
तो इसलिए मुझे इसके कंट्रोल में रहना होगा। तो इसलिए वो कोई ऐसी शक्ति, जब वो उसका प्रयास हर तरह से विफल हो जाता है उसके ऊपर हावी होने का, उसको कंट्रोल करने का, तो फिर वो ये मानने लगता है कि कोई न कोई ऐसी अलौकिक शक्ति है जो कि पूरी दुनिया को, व्यक्ति को, प्रकृति को कंट्रोल करती है। तो उस शक्ति का विश्वास ही धर्म कहलाता है। और जिसका आधार क्या है कि वो विश्वास क्यों करने लगता है? भय से, श्रद्धा से, भक्ति और पवित्रता की धारणा से। यानी उसके अंदर उस शक्ति के प्रति भय होता है, फिर वो श्रद्धा रखता है, फिर उसको मनाने की कोशिश करता है। जैसे उसे लगता है कि अगर हम देखें कि जो प्रकृति में बहुत बाढ़ आ गई, बारिश आ गई, तूफान आ गया, या कहीं सूखा पड़ गया, कुछ जो उसके हाथ में नहीं है कि वो उस चीज को कंट्रोल कर सके, तो फिर वो उससे डरने लगता है कि कोई ऐसी शक्ति है जो कि हमारे ऊपर जो राज कर रही है, हमें कंट्रोल कर रही है। तो उसमें भय पैदा होता है, और इस भय को दूर करने के लिए उसे मनाने की कोशिश करते हैं। तो श्रद्धा उत्पन्न होती है, भक्ति, और फिर हम उससे संबंधित चीजों को पवित्र मानने लगते हैं। तो अलौकिक शक्ति पर विश्वास ही धर्म है, जिसका आधार भय, श्रद्धा, भक्ति और पवित्रता की धारणा है, और जिसकी अभिव्यक्ति हम फिर अपनी जो फीलिंग्स है, अपनी जो वो है कि हमारा जो डर है, भय, श्रद्धा, भक्ति, हम उसको कैसे अभिव्यक्ति करते हैं? प्रार्थना के द्वारा, पूजा के द्वारा या आराधना के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति की जाती है, और यह व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन का आधार है। यानी जब हम किसी शक्ति से डरने लगते हैं, उसके प्रति हमारे मन में या तो डर होता है या फिर श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, और वो चीजें जो हम उसको पवित्र मानने लग जाते हैं, और उसको फिर हम प्रार्थना, पूजा, आराधना करना शुरू कर देते हैं। तो इन सब चीजों को मिला के ही उसे हम धर्म कहते हैं। अब दुर्खिम के अनुसार हम देखें कि धर्म क्या है। दुर्खिम ने कहा है, धर्म पवित्र वस्तुओं अर्थात पृथक और निषिद्ध वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है। विश्वास और क्रियाएं जो उन समस्त लोगों को चर्च नामक एक पृथक नैतिक समुदाय के रूप में संगठित करते हैं, जो उसका अनुसरण करते हैं। यानी हम इनकी कुछ बातों को हम देखें तो इनके अनुसार धर्म हमारा क्लियर होता है कि धर्म क्या है? पवित्र वस्तुओं से संबंधित है। पवित्र वस्तु मतलब यानी जिस चीज में भी हम विश्वास करते हैं कि ये हमसे सुपर है, या ये चीज हमें इसको हम पवित्र मान रहे हैं, तो उस चीजों से, पवित्र वस्तुओं को जो कि पृथक और निषिद्ध वस्तुओं से संबंधित है, संबंधित विश्वास और क्रियाओं की। यानी जो पवित्र वस्तुएं हैं, दुर्खिम का मानना है कि उससे संबंधित हम कुछ निषिद्ध वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और क्रियाओं की संगठित व्यवस्था, यानी हम फिर उसमें विश्वास करने लग जाते हैं और ये मानकर चलते हैं कि उससे संबंधित कुछ कार्यों को हमें करना चाहिए, कुछ कार्यों को नहीं करना चाहिए, और उस विश्वास को हम अभिव्यक्त करने के लिए कुछ क्रियाएं करते हैं, जिसको कि हम संस्कार और अनुष्ठान के नाम से जानते हैं। तो उन क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है, और ये विश्वास और क्रियाएं, यानी विश्वास क्या है कि हम किस चीज को पवित्र मान रहे हैं, वो पवित्र चीज में विश्वास, और उससे संबंधित जो भी क्रियाएं हम करते हैं, जो उन समस्त लोगों को चर्च नामक एक पृथक नैतिक समुदाय। यहाँ चर्च का मतलब दुर्खिम से कोई एक पर्टिकुलर स्पेस नहीं है, यानी मंदिर, मस्जिद, चर्च तो हम उसको नाम दे रखा है, लेकिन इनका ये एक स्थान जहाँ पर हम इन पवित्र वस्तुओं से विश्वास करते हुए हम लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। यानी दुर्खिम का ये मानना है कि ये सारी जो विश्वास और क्रियाएं हैं, वो सभी लोगों को एक स्थान पर एकत्रित करती है, जो कि जिसे उन्होंने एक नैतिक समुदाय के रूप में माना है, कि वहाँ पर व्यक्ति इन चीज़ों को, इन क्रियाओं को करता है, इनके लिए व्यक्ति एकत्रित होते हैं, और ये व्यक्तियों यही एक जो चर्च नामक जो स्थान है, नैतिक समुदाय में लोगों को कन्वर्ट करता है, और यहाँ पर समुदाय में, समाज में एकता आती है, लोग एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, मिलते हैं, और अपने संबंधों को अच्छे से आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहा है कि चर्च नामक एक पृथक नैतिक समुदाय के रूप में संगठित करते हैं, जो कि उनका अनुसरण करते हैं। यानी एक जैसे चीजों को मानने वाले, विश्वास और क्रियाओं को करने वाले लोग एक नैतिक समुदाय में, एक यानी जिसको उन्होंने चर्च कहा है, उसमें एकत्रित होते हैं, और जो कि
इन सबको एक जैसा अनुसरण करने वाले ये एक चर्च और एक समुदाय में एकत्रित होते हैं। तो इस तरह से दुर्खिम के अनुसार कि धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित है, जो कि विश्वास और क्रियाओं की एक संगठित व्यवस्था है, जो उनको एक चर्च नामक जो स्थान है या उसको नैतिक समुदाय में संगठित करता है। तो इस तरह से हम देखें कि दुर्खिम के अनुसार धर्म के दो पक्ष बताए हैं। वैचारिक पक्ष यानी जो विचार, कौन सा विचार? विश्वासों का संकलन, यानी ऐसा विश्वास कि कोई ऐसी पवित्र वस्तु है जिसको कि हमें मानना है, जो कि जिसे हम धर्म कह सकते हैं। तो विश्वासों का संकलन। और व्यवहारिक पक्ष, संस्कार और अनुष्ठान, यानी जो हमारी अलौकिक शक्ति है ना, जिसको हम पवित्र वस्तुओं से संबंधित मानते हैं, जो विश्वास करते हैं, यानी समाज के लोग जिसके ऊपर विश्वास करते हैं कि ये पवित्र वस्तु है, यानी समाज के सभी लोग उस चीजों पर विश्वास करेंगे कि ये एक पवित्र वस्तु है और ये अलौकिक शक्ति है, जिसको कि हमें प्रसन्न करने के लिए या उससे संबंधित जो भी हम क्रिया करते हैं, तो उसको प्रसन्न करने के लिए हमें कुछ क्रियाएं करते हैं, जिसको हम संस्कार और अनुष्ठान कहते हैं। तो इनके धर्म के दो पक्ष है, विचार यानी विश्वास और क्रियाएं। इस विश्वास से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो संस्कार और अनुष्ठान कहलाते हैं। आगे हम देखें कि इसी तरह से वही दुर्खिम के धर्म के जो पक्ष हैं, वैचारिक पक्ष विश्वासों का संकलन, व्यवहारिक पक्ष संस्कार और अनुष्ठान, और नैतिक संगठन, तीन चीजें इन्होंने अपने धर्म के अंतर्गत इसके बारे में चर्चा की है। दुर्खिम का मानना है कि जो विश्वासों का संकलन है वो दो चीजों पर आधारित है। ये विश्वास किस चीजों पे विश्वास? एक तो पवित्र और दूसरा अपवित्र, सैक्रेड और प्रोफेन। पवित्र और अपवित्र का मतलब क्या है कि जो भी हमारे जो अलौकिक शक्ति है जिस पर हम विश्वास करते हैं, उससे संबंधित दो चीजें हमारे उसमें आती है। एक तो हम उससे रिलेटेड कुछ चीजों को पवित्र मानते हैं और कुछ चीजों को अपवित्र मानते हैं। पवित्र का मतलब है कि जैसे आप लोगों ने भी देखा है, हम मंदिर जाते हैं, चर्च जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं या मस्जिद में जाते हैं, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे हमें चीजें जिसको हम पवित्र मानते हैं। जैसे मंदिर जाते हैं तो मूर्ति है, पूजा का स्थान है, वो पवित्र माना जाता है। हम जो आरती करते हैं, दीपक जलाते हैं, हम उसको पवित्र मानते हैं। उसी तरह से हम उससे रिलेटेड जैसे त्रिशूल है या और भी जो हमारे सिंबॉलिक जो चीज़ें हैं धर्म से रिलेटेड, जैसे हम गुरुद्वारा जाते हैं तो जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसको हम पवित्र मानते हैं। तो बहुत सारी जो ऐसी वस्तुएं हैं जिनको कि हम बहुत सम्मान से देखते हैं, जिनको हम बहुत पवित्रता से, यानी कि कहा जाता है कि अगर इनको हमें छूना है तो नहा धो के और पवित्र जगह पे इसको रखना है और उसकी रोज पूजा पाठ करना है। तो इस तरह से हम उसके प्रति कुछ सम्मानजनक क्रियाएं करते हैं, सम्मान देते हैं उसको। तो ऐसी चीजों को हम पवित्र मानते हैं। और दूसरा अपवित्र में, अपवित्र का मतलब इनका ये है कि कुछ ऐसी चीजें जो कि इन पवित्र चीजों में शामिल नहीं होती, वो सब अपवित्र है। मतलब कि जो हमारी दैनिक जीवन की जो चीजें हैं, जो हमारे काम आती है, जो हमारी उपयोगिता में आती हैं, उसको उन्होंने अपवित्र माना है। जैसे हमारे घर के सामान हैं, रोज हमारे यूज में आने वाली चीजें हैं, जैसे हम कहीं जाते हैं तो हमारी गाड़ी है, अगर हम लिख रहे हैं तो हमारा पेन है, कागज है, कॉपी है, यानी खाने बनाने के बर्तन हैं, यानी जो भी चीजें हम रोज दैनिक जीवन में हम उसे यूज करते हैं, हमारी उपयोगिता में आते हैं, वो सब उन्होंने अपवित्र माना। यानी जो हमारे पवित्र चीजों से, जिसको हम एक ये विश्वास है कि धर्म से जुड़ी जो भी चीजें हैं वो पवित्र हैं, और उसके अलावा जितनी भी भौतिक चीजें हैं, अभौतिक चीजें, वो सब अपवित्र है। अपवित्र का मतलब ये नहीं कि उसे छूना नहीं है या हमें उसे हटा देना है। यहाँ दुर्खिम का मतलब है कि पवित्र वो जो कि हम, जिन पे समाज के लोग ये विश्वास करते हैं कि वो धर्म से जुड़े हुए कुछ सिंबल्स हैं, कुछ चीजें हैं, जिसको कि हमें बहुत सम्मान पूर्वक यथास्थान उनका रखना चाहिए, उनको पूरा सम्मान देना चाहिए। तो वो चीजें हैं पवित्र। और दूसरी है कि जो पवित्र नहीं है वो सारी चीजें अपवित्र है, यानी जो दैनिक उपयोगिता की जो चीजें हैं वो अपवित्र हैं। उसी तरह से हम अगर एग्जाम्पल दें, दुर्खिम का ये मानना है
कि कोई भी चीज पवित्र होगी या अपवित्र होगी, किस चीज को हम पवित्र मानेंगे, ये समाज के लोगों के ऊपर, समाज के लोग जिन चीजों पे विश्वास करते हैं और जिनमें सभी लोग, जिनमें कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के आधार पर उसको मान्यता प्राप्त कर दी जाती है, यानी समाज के अधिकांश लोग उसको मान्यता प्राप्त कर देते हैं कि हाँ ये चीजें धर्म से जुड़ी है और इसको हमें सम्मान से रखना है, तो उसको उन्होंने पवित्र माना। जैसे हम एग्जाम्पल लें कि एक नारियल है ना, तो नारियल पवित्र भी इसमें भी आ सकता है और इसमें भी आ सकता है। अगर लेकिन हमने हमारे जो समाज के लोग हैं उसको नारियल को उसको पवित्र उसके अंदर इसमें रखा हुआ है, क्योंकि हम उसको सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं। उसको एक हम जिसको हम श्रीफल बोलते हैं कि नारियल बहुत पवित्र है और वो उसको हम श्रीफल के रूप में मानते हैं। नारियल को अगर हम देखें कि वो हमारी उपयोगिता भी है, कि नारियल में बहुत सारे हमें चीज़ें जो मिलती हैं कि हम उसको उपयोग करते हैं, नारियल का तेल बनाते हैं जिससे हम खाना बना सकते हैं, तो नारियल को हम खाते भी हैं तो उसमें हमें पौष्टिक चीज़ें भी मिलती है, तो वो हमारी उपयोगिता को भी पूरा कर रहा है, जैसा कि दुर्खिम कहते हैं यहाँ पर इस चीज़ में, और उसको हम पवित्र भी मान रहे हैं। तो लेकिन हमारे समाज में समाज के जब लोग, अधिकांश लोग उसको पवित्र श्रेणी में मान रहे हैं, तो सभी लोग उसको सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं। उसी तरह से अगर हम देखें कि हाँ कोई गाड़ी है, मोटर है ना, बस है, तो उसको तो वो उपयोगी चीजें हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, लेकिन जब वही बस हमें कोई तीर्थ स्थान पर ले जा रही है ना, तो फिर क्या होगा कि उसे हम पवित्र मानेंगे। हम देखते हैं ना, उसको फूल मालाएं पहना देंगे बस को, उसके सामने नारियल हम फोड़ेंगे और इस तरह से सब लोग बिल्कुल पवित्र उसके नहा धो के उस बस में बैठेंगे और उस तरह से वो बस एक तरह से पवित्र हो जाएगी, तो उस पवित्र वस्तु की श्रेणी में आ जाएगी। तो यहाँ पर उनका मानना है कि हम किस चीजों में किस तरह का विश्वास करते हैं, ये विश्वास ही उन वस्तुओं को, उन चीजों को पवित्र और अपवित्र की श्रेणी में डालती है। दूसरा हम देखें व्यवहारिक पक्ष। व्यवहारिक पक्ष में संस्कार और अनुष्ठान, यानी हम जो क्रियाएं करते हैं इन चीजों से रिलेटेड, यानी पवित्र वस्तुओं से संबंधित, जैसे मूर्ति की पूजा करना, और भी हम समय समय पर त्योहारों पे या पर्टिकुलर डेज या फंक्शन में हम संस्कार अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, ये सब क्रियाएं हमारी इन चीजों से रिलेटेड होती है। हम इनको खुश करने के लिए, जरूरी नहीं है कि ये सारे अनुष्ठान हमारे उस पर्पस को पूरा ही करते हैं, लेकिन हम हर कार्य को उस तरह से इन विश्वासों के आधार पर ही हम उनसे संबंधित क्रियाओं को करते हैं, तो ये अनुष्ठान कर्मकांड कहलाते हैं। जैसे हमने कोई नई दुकान खोली तो हम उसका पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं। अब आगे चल के जरूरी नहीं है कि आपकी दुकान जो है बहुत अच्छे से चले, आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चले, नहीं भी चले, चल भी जाए, लेकिन हमारा विश्वास है कि ऐसा करने से हमें हमारे जो ईश्वर है, हमारी शक्ति है, जो प्रसन्न होगी और हमें फायदा पहुंचाएगी। तो इस तरह से इन विश्वासों का जो व्यवहारिक पक्ष है वो संस्कार और अनुष्ठान कर्मकांड में हमें देखने को मिलता है। और ये सारी चीजें जो है इन दोनों से रिलेटेड व्यक्ति को एक चर्च नामक स्थान पर एकत्रित करती है, यानी मंदिर है, मस्जिद है, कोई ऐसा पर्टिकुलर स्थान जहाँ पर लोग इन सब चीजों से रिलेटेड क्रियाओं को करते हैं और इन चीजों को रखा जाता है, इनसे रिलेटेड सारे अनुष्ठान, क्रियाएं, कर्मकांड किए जाते हैं। यानी कुल मिलाकर दुर्खिम का मानना है कि यहाँ पर एक नैतिक संगठन डेवलप होता है और वहाँ पर व्यक्ति एक दूसरे से मिलते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो इस तरह से व्यक्ति उनको एक नैतिक संगठन में बांधता है। तो इस तरह से हम देखें कि दुर्खिम ने धर्म को एक ऐसी शक्ति माना है, धर्म को ऐसा माना है कि जिसपे समाज के लोग विश्वास करते हैं, और उससे रिलेटेड जो उन्होंने दो चीजों में इसको डिवाइड किया है, पवित्र और अपवित्र में। पवित्र वो चीजें जो हमारे विश्वास से संबंधित है, जिसका हम सम्मान करते हैं, उनको सम्मान पूर्वक यथास्थान पर रखते हैं और उससे रिलेटेड क्रियाएं, कर्मकांड करते हैं। और दूसरी चीजें अपवित्र, जो कि हमारी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। आगे हम अगले वीडियो में हम देखेंगे कि दुर्खिम ने अपने जो पूर्ववर्ती जो सिद्धांत है उनका खंडन किया और किस तरह से उन्होंने टोटमवाद को की व्याख्या की है। थैंक यू।